Hi everyone, welcome back to Class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that is one of the application of equilibrium constant which is known as the extent of reaction. मैंने इसकी वीडियो अभी बना ली लेकिन वो आवाज़ में थोड़ा मसला था तो मैंने कहा चलो बैठाना नहीं है, इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ दोबारा क्योंकि आवाज़ में इशू था. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज नोन एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. सो सबसे पहले तो व्यूअर्स आप लोग सीखे कि जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब होता है. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मतलब है कि हाउ मच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि एक रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है. अगर ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का एक्सटेंट ज़्यादा है. अगर कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब एक्सटेंट कम है. सो एक्सटेंट का मतलब है कि रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट जो है they are converted into product. More amount of reactant convert into product, so we will call more extent of reaction. अगर थोड़ा सा reactant convert into product तो फिर उसका extent थोड़ा सा ही होगा. लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर extent of reaction ज़्यादा है या कम है, कि मतलब रिएक्शन का रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है या कम कन्वर्ट हो रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा. ये पता हमें केसी से चलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से चलेगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. किस तरह देखिए व्यूअर्स, तीन वैल्यू होते हैं केसी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. एक होता है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी and moderate numerical value of Kc. Moderate numerical value of Kc. अगर वैल्यू ऑफ Kc पहला हम फोकस करते हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc पे, लेकिन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc से पहले ज़रा Kc मैं बता दूं Kc क्या होता है, क्योंकि Kc के बाद ये समझ आएगा. Kc मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है. Kc इज इक्वल टू दैट. इट्स मीन्स कि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट. जितना प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जितना Kc ज़्यादा होगा, इट्स मीन मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. जितना Kc कम होगा तो प्रोडक्ट भी कम होगा. सो तीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc है जिससे हमें आराम से डिसाइड हो जाता है कि आया रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में या कम हुआ है. नंबर वन, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc. देखिए अगर रिएक्शन में लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc है, लाइक सपोज एक रिएक्शन है व्हेन कार्बन कंबाइंड विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स Kc वैल्यू इज 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 22. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस रिएक्शंस का जो Kc वैल्यू है दैट इज वेरी लार्ज. लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाट डज इट मीन्स? मोर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन का Kc वैल्यू ज़्यादा हो, इट्स मीन्स उस रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका Kc वैल्यू ज़्यादा हो उसमें उस रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी. द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एज मोर. एंड रिमेंबर, जिस रिएक्शन में more amount of reactant convert into product, it means the reaction goes to completion. So large numerical value of Kc, reaction goes to completion. अगर numerical value of Kc कम हो
like the decomposition of ammonia into nitrogen plus hydrogen. The decomposition of ammonia into nitrogen plus hydrogen. The Kc value of this reaction is 3 multiplied by 10 to the power minus 9, which is very very small. So Kc value small का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी. जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कम कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. सो इन दिस केस रिएक्टेंट अमाउंट इज मोर बट द प्रोडक्ट अमाउंट इज नेग्लिजिबल. तो इट्स मीन द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. जो प्रोडक्ट कम है इसका मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट में कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा. What does it means completion? Completion का मतलब है कि सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो जाए. अब जब रिएक्टेंट सारा कन्वर्ट हो रहा है टू द प्रोडक्ट, इट्स मीन गोज टू कंप्लीशन. जब Kc कम है, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज मोर, इट्स मींस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. तो इसका मतलब है कि Kc वैल्यू जब कम हो तो प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा. जब Kc वैल्यू ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, उस रिएक्शन का रिएक्टेंट कम होगा. अगर Kc वैल्यू मॉडरेट हो, मॉडरेट का मतलब है कि ना कम हो ना ज्यादा हो, तो इट्स मींस प्रोडक्ट ना कम होगा ना ज्यादा होगा. सो 50-50. सो द केस कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट. इस वक्त इक्विलिब्रियम स्टेट होगा. तो क्वेश्चन इज दैट कि किस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट ही होता है, 50-50 होता है, जिस रिएक्शन का Kc वैल्यू मॉडरेट हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, 50-50 होता है. सो कहने का मेरा मतलब क्या है, एक्चुअल आज मैं समझा रहा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ. मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह हमें रिएक्शन के एक्सटेंट का पता चलेगा. एक्सटेंट पहले सीखो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है. एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हुआ. आया ज़्यादा कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हुआ या कम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हुआ, ये हमें Kc वैल्यू से पता चलेगा. कैसे चलेगा? अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc ज़्यादा है तो इट्स मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा होगा. अगर Kc कम है तो प्रोडक्ट कम होगा. सो इट्स मीन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द Kc, इट्स मीन्स मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. So reactant and the mixture will be negligible, but the product will be more amount. So the reaction goes to completion. हाँ, अगर रिएक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगा. जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगा इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा. सो रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. और अगर मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc है तो इसका मतलब ये हुआ कि बात 50-50 होगी, इक्विलिब्रियम होगा. आप ये नहीं कह सकते प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट ज़्यादा, 50-50. सो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा. सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह हमें रिएक्शन का पता चलता है कि मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है या लेस अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट हो रहा है बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द Kc से. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc ज़्यादा है तो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc कम है इट्स मीन्स लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बन रहा है. सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ Kc. थैंक यू वेरी मच.